से यूज करना आपने। ये अनु तू ना अपना रिज्यूम बना के भेजिए कि एक जॉब आई है। ठीक है, अपना रिज्यूम सेट करके भेजिए। एक्सपीरियंस नहीं, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट करके बस फ्रेशर में दिखाइए। चलो, तो अपन ने क्या करा सबसे पहले यहाँ पे सेट टाइम आउट। मैंने ना एक फंक्शन बनाया। फंक्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पे ये फंक्शन आ गया। फंक्शन का नाम दे दिया मैंने F1 और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं अलर्ट। अब मैं चाह रहा हूँ ये फंक्शन ना थोड़ी देर बाद चले, अभी ना चले। तो क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे सेट यहाँ पे बॉडी ऑन लोड पे सेट टाइम आउट। ठीक है, और सेट टाइम आउट और यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास ब्रैकेट। ठीक है, और सेकंड लगेगा यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का नाम, कॉमा और टाइम, कितनी देर बाद ये फंक्शन चलेगा। सेट टाइम आउट, सेट टाइम का टाइम आउट, सेट टाइम आउट। ठीक है, टाइम का टी कैपिटल रहता है हमारा। सेट टाइम आउट, यहाँ फंक्शन का नाम और 2000 मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं अपन। तो थोड़ी देर बाद हमारा क्या हुआ है, अलर्ट बॉक्स आया है। समझ में आया? तो ये लाइक मैं जितना टाइम यहाँ पे डाल दूंगा उतनी देर बाद हमारी एनिमेशन होगी। ये 2000 जो है इसका मतलब हो गया 2 सेकेंड। 2000 मिली सेकेंड है। ठीक है, 1000 इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड 8000 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो जो एनिमेशन होगी हमारी कोई भी, तो 8 सेकेंड के लिए। अब इसको मैं बताता हूँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ना मेरी ना जो क्या नाम है, जो लाइक जो, हाँ, एक फॉर्म है वो ना 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद ऐसे ओपन हो के आए, तो हम क्या करेंगे 8 मिनट बाद आए तो हम क्या करेंगे ऐसे ये बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ा देंगे तो ये आठ आठ मिनट हो जाएगा। ठीक है, कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक हम वहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं, या फिर अगर मैं चाहता हूँ हर एक सेकंड बाद ना कोई हेडिंग है वो हर एक सेकंड बाद अलग अलग कंटेंट दिखे, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज करेंगे, देखो हमने क्या करा, नीचे ना फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन में ना हेडिंग में प्रिंट कराते हैं इसको H1, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आईडी। ठीक है, और इसमें आईडी में लिख दिया हमने हेडिंग। पहले मैं चाहता हूँ सिंटेक्स प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, हेडिंग, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कंटेंट डाल देंगे। तो कंटेंट क्या डालेंगे हम यहाँ पे,
सिंटेक्स, मैंने सिंटेक्स कंटेंट कंटेंट डाल दिया यहाँ पे। तो H1 की हेडिंग जो है उसमें सिंटेक्स प्रिंट होगा कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद। तो 1 सेकंड बाद ये आएगा। एक बार रिफ्रेश करते क्या सिंटेक्स आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ सिंटेक्स प्रिंट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ सिंटेक्स ना, सिंटेक्स इंस्टीट्यूट प्रिंट हो या आईटी प्रिंट हो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा ये चला देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, F2 फंक्शन चला दिया और यहाँ पे मैं सिंटेक्स की जगह आईटी डाल देता हूँ, आईटी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये लिख देंगे सेट टाइम आउट, और इसके अंदर हमारा F2 फंक्शन चल जाएगा, कॉमा, और यहाँ पे हम डाल देंगे 2000। ठीक है, और इसे मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब जब चेक करते हैं, सिंटेक्स प्रिंट हुआ, आईटी प्रिंट हो गया, आ गया। इसमें हमने बॉडी पे लगाया था, वो नीचे भी लगा सकते हैं। हाँ, नीचे भी लगा सकते हैं। तो यही चीज़ मैं ना ऑन लोड पे ना लगा के यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, ऐसे। तो पहले सिंटेक्स, फिर आईटी, फिर मुझे और प्रिंट कराना है 3000 पे। मैंने क्या करा, एक और लगा दिया और F3, F3 इंस्टीट्यूट। चलो तो देखो क्या हो रहा है, सिंटेक्स आईटी इंस्टीट्यूट। आ गया समझ में। तो ये कंटिन्यूस है अगर उसमें। कंटिन्यूस चलता रहे तो आप लूप में लगा देना, इसको लूप कराऊंगा, लूप में करा देना। तो ये एक ही बार चल के फिर वापस उसी पे आ जाएगा, फिर वापस सिंटेक्स आईटी इंस्टीट्यूट, इस तरीके से वापस चलता रहेगा। तो ये समझ में आया ना आपको किस तरीके से किया मैंने। तो आप इस तरीके से चाहो तो एन इमेजेस भी चेंज करा सकते हो, पहले एक इमेज आ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई। तो इस तरीके से अलग अलग इमेजेस चल जाएगी हमारी। ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट टाइम आउट यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस इससे हम ना मतलब वॉच भी चला सकते हैं, 1 2 काउंटडाउन चलाना होता है तो जब चेक करते हैं बना बना मिल जाए है कोई, हाँ, W3 स्कूल है का। है। अरे तू W3 स्कूल छान डाला तूने। चलो चेक करते हैं, सही है, देखा करते हैं। आह, हाँ। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ इसको, यू हैव 5 सेकेंड, हैप्पी बर्थडे, ये आ गया। तो अभी क्या हो रहा है, जब 5 सेकंड बाद यहाँ हैप्पी बर्थडे लिखा आ रहा है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना यहाँ पे एक फंक्शन चला दिया सेट टाइम आउट का, जिसमें इसमें उन्होंने क्या करा, कुछ प्रिंट करा दिया। तो क्या प्रिंट कराया, यहाँ पे इन्होंने हैप्पी बर्थडे प्रिंट करा दिया। ठीक है। और अगर हम क्या चाहते हैं कि वो जो हमारी एक्टिविटी चल रही है ना वो रुक जाए, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, क्लियर टाइम आउट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर टाइम आउट लिखेंगे, और यहाँ पे इन्होंने क्या करा, माई टाइम आउट यूज कर लिया। टाइम आउट वेरिएबल का नाम है। तो देखो समझते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वेरिएबल बना माई टाइम आउट के नाम से, इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, ब्रैकेट में माई ग्रीटिंग यानी फंक्शन का नाम, और यहाँ 500। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि ये जो है, ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये जो पूरा डिफाइन किया ये एक वेरिएबल है। ठीक है। फिर यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है माई ग्रीटिंग ये वाला, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है। फिर क्या करा, इतना करने के बाद ये फंक्शन को स्टॉप कराना है। तो ये तो मतलब चल गया, रन कर गया। तो जो हमारा ये डिफॉल्ट रन कर रहा है वो तो हमारे इस वेरिएबल की वजह से रन कर रहा है। अब इसे हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करा, फंक्शन माई सेट स्टॉप फंक्शन क्लियर टाइम आउट और दिस माई टाइम आउट।
ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम चेक करते हैं जरा। तो मेरा सिंटेक्स आई थी इस तरीके से आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये रुक जाए स्टॉप के बटन पे। क्या करेंगे अपन पहले, हम इसको हमारा एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो मैं ना इसको अलग तरीके से कराता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टॉप के नाम से, स्टॉप फंक्शन के नाम से एक फाइल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ सेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लगा देते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हमें एक फंक्शन लोड कराना है ना। सबसे पहले हमें एक फंक्शन लोड कराना है। तो फंक्शन लोड कराने के लिए हमने क्या करा, हमें ना हैप्पी बर्थडे लिखवाना है ना। तो हमने यहाँ पे h1 दिया, उसकी हेडिंग दी, आईडी दी हेडिंग। यहाँ प्रिंट होना चाहिए। कैसे प्रिंट होगा, थोड़ी देर बाद प्रिंट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, एक फंक्शन बना दिया। पहले एक बनाया वेरिएबल कॉन्स्ट, ठीक है, ग्रीटिंग इज इक्वल टू, ठीक है, और किसके बराबर होगा वो, यहाँ पे सेट टाइम आउट के बराबर होगा। और इसमें मैंने कुछ टाइम डाल दिया कि 5 सेकंड बाद आने वाला है। और यहाँ फंक्शन का नाम डाल दिया f1, f1 कॉमा 5000। तो मतलब जो फंक्शन मैं बनाऊंगा f1 उसके बराबर होगा। तो यहाँ मैंने फंक्शन बनाया f1, ऐसे सेट कर दिया। आगे ये इसमें क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या था हमारा, हेडिंग, हेडिंग के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, तो मैंने यहाँ लिख दिया हैप्पी बर्थडे और बंद कर दिया। अभी आ रहा होगा, ये काम कर रहा होगा। नाम क्या है इसका, स्टॉप फंक्शन। आ गया। अच्छा, ये थोड़ी देर बाद आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है। अब इसे रोकना है कि नहीं लाना, अभी है ना। तो हमने क्या करा, एक बटन बनाया। बटन के अंदर अपन क्या कर लेते हैं, स्टॉप लिख देते हैं। और ऑन क्लिक के बटन पे कोई क्लिक करेगा तो रुक जाएगा। तो स्टॉप ऑनली बटन ऑन क्लिक पे हमने स्टॉप फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन यहाँ डिफाइन करेंगे फंक्शन f2, फंक्शन स्टॉप ब्रैकेट में। अब यहाँ देखो हमारे पास कौन सा फंक्शन दूसरा यूज हो रहा है, इसका नाम है क्लियर टाइम आउट। मतलब टाइम आउट को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइम आउट ब्रैकेट के अंदर ग्रीटिंग वेरिएबल हमारा। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, स्टॉप कर दिया, नहीं आ रहा। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम कोई एनिमेशन को रोक रोक सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ वापस क्लिक करूँ तो आ जाए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन भी बना दिया, स्टार्ट, ठीक है। और स्टार्ट वाला एक हमने एक फंक्शन बनाया स्टार्ट के नाम से। और हमने यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ डाल दिया, ठीक है। चेक करते हैं अब।
आ गया था पहले तो, स्टॉप कर दिया, रुक गया यहाँ पे, ये स्टार्ट क्लिक करते हैं, आ गया। ठीक है, तो एनिमेशन को रोक भी सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो आप इस तरीके से सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट। तो वो कैसे होता है, कुछ कुछ एनिमेशन ऐसे इमेज एनिमेशन होती रहती है, उस पर जब ओवर लेके जाओ तो वो इसी से ही होता है, इसी तरीके से होगा। उसमें क्या होगा फिर हमारा, पहले तो हमें इमेजेस को मूव कराना पड़ेगा, ऑन माउस ओवर पे सेट टाइम आउट लगा देना होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं हमारे पास इसमें कुछ एग्जांपल इसमें अलग सा दे रखा है। तो ये दे रखा है, ये क्या दिखा रहा है ना, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकंड। ठीक है, हाँ, एक सेकंड, तो क्लिक करो। राहुल जरा एक बार देखियो जरा, मैं क्लास करता हूँ। हाँ, तो क्या हो रहा है, क्लिक करने पे 3 सेकंड बाद ये आ रहा है हमारा। ठीक है, इस तरीके से अब देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। अब इसने ये क्या करा हुआ है, वही चीज करी हुई है सेम जो भी मैंने आपको बताई थी। पहले 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड। अलग 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 फंक्शन इसी के अंदर कॉल करा दिए। ठीक है, जो कंटेंट प्रिंट कराना है वो इसके अंदर प्रिंट हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर कैसे प्रिंट कराया, लेट एक्स इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये रही। और इसमें क्या करा, एक्स की वैल्यू क्या होगी जो इसमें लिखा होगा, तो उसकी वैल्यू के बराबर होगा। तो ये भी हो गया हमारा। स्टार्ट काउंट ये वाला देखो, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट काउंट किया, 0, 1, 2, 3, इस तरह के चल रहा है ये। ठीक है, और स्टॉप कर दिया तो यहाँ स्टॉप हो गया ये। अब ये देखो कैसे किया, तो इसने क्या करा, लेट काउंटर इज इक्वल टू है 0, मतलब डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। लेट टाइम आउट, और टाइमर ऑन स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर इसने क्या करा, टाइम काउंट किया। ठीक है, और ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप काउंट और यानी स्टार्ट काउंट। तो स्टार्ट काउंट कहाँ है हमारा, ये रहा। फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंडीशन लगी है, इफ ये जो सेक्शन है, पहले टाइमर वाला का ऊपर देख लेते हैं। तो देखो, फिर हमने यहाँ पे दिया फंक्शन टाइम काउंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का डेमो डॉट वैल्यू काउंटर। ठीक है, यानी इसकी पूरी वैल्यू जो है वो काउंटर के बराबर है। किसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, उसकी वैल्यू काउंटर यानी कितने बराबर है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे डिफाइन हो गया 0 के इक्वल है। इसके बाद अच्छा, यानी ये चीज इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे लेट टाइम आउट, टाइम आउट क्या कह रहा है, लेट टाइम आउट वाला फंक्शन कहाँ यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसका कोई यूज तो मुझे नहीं लग रहा ये कहीं करा हुआ है टाइम आउट। हाँ, यहाँ पे ये यूज किया हुआ है टाइम, यहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, ये रहा, हाँ ये रहा टाइम आउट, हाँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये काउंटर, इसके वैल्यू सेट कर दी, देन काउंटर प्लस प्लस। ये जो प्लस हमारे पास दो होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट और इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट। तो काउंटर क्या हो जाएगा हमारा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो काउंटर हमारा ऐड होता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ काउंटर ऐड होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं भी फिलहाल हटा देता हूँ, इतना ही देखते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे भी रन करते हैं, रन करा, हाँ, तो 0, 1, 2, अभी स्टॉप का देख छोड़ते हैं, पहले स्टार्ट का ही करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया।
इसका मतलब हो गया इंक्रीमेंट होगा टाइम आउट, ये वाला टाइम आउट को इक्वल कर दिया सेट टाइम आउट, यानी चलेगा टाइम काउंट। टाइम काउंट है हमारा ये फंक्शन का नाम, और ये 1000 हर एक सेकंड बाद ये ऐड होगा। मतलब क्या होगा, हर एक सेकंड बाद एक ये ऐड होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या हुआ, देन हमने क्या करा, फंक्शन स्टार्ट काउंट, मतलब डिफॉल्ट चलाना भी तो है ना। इफ टाइमर जीरो, इफ टाइमर अंडरस्कोर ऑन जीरो, मतलब अगर जीरो है तो ही चलेगा, अगर जीरो नहीं है, अगर देखो मैं इसको वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, तो देखो अब मैं चलाऊंगा तो नहीं चल रहा। ठीक है। तो ये कह रहा है इफ टाइमर, इफ टाइमर ऑन, टाइमर ऑन इज इक्वल टू 1। ठीक है। हाँ, ये वाला इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है। हमारे पास दो साइन होते हैं, एक होता है ये वाला साइन, और ये एक होता है ये वाला साइन। तो ये कह रहा है कि इफ टाइमर ऑन, टाइमर ऑन अगर वन नहीं है, मतलब वन यानी स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्या हो जाए, टाइम काउंट फंक्शन हमारा चल जाए। तो टाइम काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा ऐड कर रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, और ये हमारा क्या हो रहा है, ये प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। और ये फंक्शन डिफॉल्ट कैसे चल रहा है, ये डिफॉल्ट फंक्शन हमारा चल रहा है इससे, यहाँ से। अगर मैं चाहता हूँ अपने आप चलने लग जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को उठाऊंगा, यहाँ से कट करूंगा, और इसको स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, तो देखो अपने आप चलने लग जाएगा। तो काउंट अपने आप चलाना है तो आप इस तरीके से चला सकते हो। अगर स्पीड बढ़ानी है तो आप 100 कर दो, देखो। तो ऑटोमेटिक जो काउंटर होते हैं ना, ऑटोमेटिकली चलते हैं, वो इस तरीके से चलते हैं हमारे पास। ठीक है। आगे समझ में। आप लिमिट नंबर के, अभी नंबर की लिमिट नहीं लगाई, इसमें लगा सकते हैं, ये ना टाइम आउट 100, और ये तो हमने वो लगाया टाइम, नहीं इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है, हम लिमिट सेट कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं कि अगर इसकी वैलिडिटी 1000 तक है, 1000 तक पहुंच जाने के बाद वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो क्लियर टाइम आउट फिर हमें वहां लगाना पड़ेगा, कंडीशन सेट करनी पड़ेगी हमारी। तो अभी तो ये क्या हो रहा है, डिफॉल्ट हमारा इस तरीके चल रहा है। ठीक है। अगर देखो इसकी वैल्यू अगर हमारी जीरो है, तो ये देखो हमारा चल रहा है। अगर इसकी वैल्यू हमारी 50 है, एक सेकेंड, हेलो, यस मैम, ओके, या राइट, फॉर UI UX, राइट, ओके, ओके, एंड वेयर इज द कंपनी लोकेटेड, Noida, Mexico. Okay, can you share your job description? Yeah. Okay. Yeah, we have both type of student, like a fresher or experience also. Yeah. Yeah, Syntax career, SYNTX career @gmail.com. Yeah. Okay, sure. Thank you. हम्म। हाँ, तो यहाँ पे फिर हम कंडीशंस लगाते थे। सेट टाइम आउट इसका रोल समझ में आ गया ना। तो वेबसाइट में इस तरह के काउंटर होते हैं ना, वो इस तरीके से सेट होते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हो जितनी आपको चलानी है, जहाँ से जहाँ तक चलाना है, तो वो हमारा यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, टाइमर ऑन की जो है इसके अंदर, ये कह रहा है कि टाइमर ऑन का रोल तो कुछ है नहीं इसमें, क्या दे रखा है इसने, टाइमर अंडरस्कोर ऑन। ये कह रहा है कि अगर हमारा मैच नहीं करता, नॉट इक्वल टाइमर ऑन, तो टाइमर ऑन ये हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ऐसा कोई यूज तो है नहीं। एक बार चेक करते हैं, रन करते हैं।
तो इसका कोई रोल नहीं है सर, ये तो हमारा इसके बिना भी काम कर जाएगा। और अगर हम टाइमर ऑन जो लेके चल रहे हैं, इफ नॉट टाइमर ऑन इज इक्वल टू 0। हाँ, कौन सा वाला? और लास्ट में मैंने इसे ऑन क्लिक पे यहाँ लगा दिया है ना। रन करते हैं, स्टार्ट काउंट। हाँ, ठीक है। अच्छा, वो जो टाइमर काउंट था ना, टाइमर ऑन जो था वो ये था कि अगर आप स्टॉप कर दो तो वो उसी पोजीशन पे जाके रुक जाए, वो इसके लिए था। अभी हम स्टार्ट वाला कर रहे हैं ना, इसलिए अभी हमें इतनी नीड नहीं है इसकी। ठीक है। और अगर मैं इसको भी हटा दूं, इफ कंडीशन सेट टाइम आउट, अगर मैं कंडीशंस भी हटा दूं तो मुझे इसकी भी नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, फंक्शन को स्टार्ट करके टाइम काउंट ये भी कर सकता हूँ। और टाइम काउंट कौन सा फंक्शन है हमारा, ये रहा। तो मैं ये सब चीज़ें हटा के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो भी हमारा ये जो साइड टाइम काउंट है वो चल जाएगा हमारे पास। इस तरीके से चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे काउंटर को 800 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, तो क्या हो रहा है हमारे पास, तो ये हमारा डिक्रीमेंट में चलेगा। तो डिक्रीमेंट में चलाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस माइनस यूज़ करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट में चलाना होगा तो प्लस प्लस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अगर डिक्रीमेंट में अगर ये वैल्यू जो है हमारी ज़ीरो होती तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है। ये नेगेटिव में जा रहा है, आप इसमें कंडीशन लगा सकते हो कि आपकी वैल्यू जो है वो वहाँ तक पहुँचे और फिर स्टॉप हो जाए, तो क्लियर इंटरवल हो जाए, तो फिर हमें इसे इफ एल्स कंडीशन में सेट करना पड़ेगा। तो अभी हम इस तरीके से भी टाइमर चला सकते हैं। तो हमें टाइमर, एक बार हम क्या करते हैं, कंडीशन और लगा लेते हैं। एक हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया लेट लिमिट के नाम से, और इज इक्वल टू कर दिया उसमें मैंने 0। ठीक है। या उसमें मैं कर रहा हूँ 5, है ना। और यहाँ पे हमने क्या करा, इसको कर दिया 100। अभी तो क्या हो रहा है, 100 ये चल रहा है, इसको मैंने 100 भी नहीं 20 कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हुआ, 20 से चल रहा है पर ये माइनस में जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ 5 तक रुक जाए। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे इस फंक्शन को रोकना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टॉप कराएंगे। स्टॉप कराने के लिए हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया। फंक्शन किस तरीके से चलेगा हमारा, हाँ ठीक है, फंक्शन, और इसका नाम दे दिया मैंने स्टॉप। ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ओपन टैग क्लोज टैग कर दिया, और यहाँ हमने कंडीशन लगा दी, इफ क्या रहेगा, काउंटर, ठीक है, ग्रेटर देन 5। ठीक है, यानी आप वो लगा सकते हो, लिमिट, लिमिट कौन बड़ा हो रहा है, काउंटर, नहीं ये चीज़ बड़ी कर देते हैं इसको, या फिर इज इक्वल टू। ठीक है। और यहाँ पे आप लगा दो स्टॉप फंक्शन। तो अब मुझे स्टॉप करना है किसको, टाइम आउट को, टाइम आउट को स्टॉप करना है। तो हमने क्या करा, यही यूज़ करा। स्टॉप वाला कहाँ है हमारा, ये रहा, क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है ये, टाइम आउट। ये वाला वेरिएबल हमने ले लिया। यार ये लड़का बहुत फोन करता है यार। हाँ रुद्र बोल यार, क्या हो गया। सर, जो आपको कल वो दिखाया था, टेबल दिखाई थी, हाँ वो नहीं बनाया मैंने, बाकी हाँ सारा तैयार कर दिया, 2 पेज हो या 3 जो भी हाँ, थे। तो ठीक है। उसके लिए मैं कल आ जाऊँ, आपकी कल छुट्टी तो नहीं है? कल छुट्टी नहीं है। ठीक है। भाई ये करने के लिए पूछा था, फोन किया था। हाँ सर, ठीक है। ऐसे काम है। कॉपी और पेस्ट। अब चेक करते हैं काम कर रहा है हमारा ये। मैच नहीं एक कर रहा पैकेट है जाता है, क्या। पैकेट जाता है। नहीं नहीं, ये तो इसका है ना, टाइम आउट पे नहीं काम कर रहा। क्लियर टाइम आउट से तो है। अगर मैं यहाँ पे वो लगा दूँ डायरेक्ट 5, लिमिट लगाया था ना, हाँ लगाया तो था मैंने 5। रन करते हैं, रुक नहीं रहा ये ना। क्यों नहीं रुक रहा, टाइम काउंट,
टाइम काउंट और ये स्टार्ट काउंटर। काउंटर कौन है हमारा, ये काउंटर क्या है? काउंटर क्या बनाया हमने? काउंटर इंक्रीमेंट, हाँ सही है, काउंटर इंक्रीमेंट, बस ठीक है। ये तो इसको ऊपर लगा है, आप चेक करें, अब चल नहीं रहा ना ये, कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ लगाते हैं अपन, ये लगा के देखते हैं, नहीं चल रहा ना ये। इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं इसी में ही, और स्टॉप फंक्शन को भी प्ले करा देते हैं। स्टॉप, ये भी तो नहीं चलाया हमने, तो इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे अपन इसे सेट कर देते हैं, काउंटर जो है वो बड़ा हो जाता है 5। ठीक है, नहीं जा रहा है ये। देखना पड़ेगा इसका क्या सीन है, ऐसे इसी तरीके से हो जाना चाहिए था। हो तो गया है, क्या चाहिए, कहाँ से हट गया? अरे नहीं ना, ये सही है, सही है, ये देखे एक बारी, कल कहाँ से हट गया हमारा ये? तो मैंने हटाया, ये तो मैंने ही तो हटाया था इसे, अभी चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा? पूरा मान गया ये, कर दिया क्या मैंने? हाँ दिक्कत आ गई, अभी चल रहा है ना ये, ठीक है। हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमें लिमिट लगानी थी, तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये बोला कि काउंटर काउंटर जीरो है, और ये क्या है हमारा, ये लिमिट है, और अगर ये जाएगी कहाँ तक, ये इस तक जाएगी, लिमिट तक, और क्लियर टाइम आउट, और यहाँ हमने टाइम काउंट, ये जो टाइम आउट कर देते हैं, इस पर टाइम आउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, तो टाइम आउट हमने यहाँ क्लियर कर दिया, और इसको हमने क्या करा, यहाँ पे स्टॉप को प्ले करा दिया ऐसे, और अब हमारा नहीं जा रहा है, इसका कुछ और लॉजिक देखना पड़ेगा, कंडीशन से नहीं मैच कर रही इसमें, तो कंडीशन गलत कर रहा हूँ तो काम कर रहा है क्या? 5 नहीं आ रहा, आ तो रहा है, नहीं वो उसके लिए कोई और कंडीशन सेट करनी पड़ेगी हमें, 5 आ रहा है ना, आ तो रहा है, नहीं वो कंडीशन कुछ और सेट करनी पड़ेगी हमें इसमें। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इतना समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हमने काउंटर चलाया, तो काउंटर इस तरीके से हमारा चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं ना अलग रख लेता हूँ, फिर इसी में कुछ और कोड सेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में इसका नाम रख लेते हैं अपन काउंटर। तो ये इमेज चेंज करना, ये सब चीज़ क्लियर हो गई ना, ये सब चीज़ें बहुत काम आती है वेबसाइट्स में। काउंटर डॉट एचटीएमएल, ठीक है, अब ये रन कर रहा होगा हमारा ऐसे ही, और ये रुक नहीं रहा होगा, ये रुकेगा नहीं कभी भी, हमेशा चलता रहेगा ये, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं, हम इसका बैक करते हैं, इसका स्टॉप फंक्शन देखते हैं क्या था। तो इसने यहाँ पे काउंटर काउंटर, ये है ना, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये वाला है ना, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया था कि हमने क्या करा, टाइम काउंट करा दिया, इतने सेकंड सेट कर दिए, स्टार्ट भी हो गया हमारा, स्टॉप काउंट, क्लियर टाइम आउट, यही यूज़ किया था ना मैंने भी, टाइम आउट कर, तो क्लियर इसी तरीके से रहा टी है, बड़ा और दे टाइमर ऑन क्या, क्लियर टाइम आउट का टी बड़ा है। हाँ यूज वो मैंने हटा दी क्या?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये यूज़ करते हैं। तो इसको क्या करना है, कंडीशन में डालना है, इफ लिमिट, कंडीशन क्या लगेगी हमारी, कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। इसे प्लस करते हैं, इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट की जगह इंक्रीमेंट करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इसे जीरो कर देते हैं। तो अभी क्या चल रहा है हमारा, अब चेक करते हैं अपन, ओपन इट लाइव सर्वर। तो अभी हमारा ऐसे चल रहा है, रुकेगा नहीं ये, कैसे, हाँ, तो हाँ, तो लिमिट हुए यहाँ नहीं, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि 15 पे जाके रुक जाए। तो लिमिट हो गई, इफ लिमिट क्या होगा, ये बढ़ी जा रही है ना, बड़ा तो है ही है, ये रहे, ठीक है, या फिर इज इक्वल टू होती है किसके, काउंटर के। तो यूँ लिख देते हैं, इफ काउंटर जो है वो क्या तो लिमिट से बड़ा है, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा, ठीक है। या तो इस यानी इससे छोटा हो जाएगा, काउंटर जो है वो छोटा रहेगा, लिमिट हमारी बड़ी रहेगी। फिर यहाँ पे हमारे पास ये चलेगा इस तरीके से, और ये कहाँ पे बंद हो जाएगा, ये यहाँ बंद हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टॉप काउंट फंक्शन चलेगा, और यहाँ पे क्लियर टाइम आउट और लिमिट टाइम आउट हो जाएगा। टाइमर क्या हो जाएगा, टाइमर ऑन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो टाइमर ऑन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रुका ही नहीं पर, कंडीशन गलत है, ये देखना पड़ेगा इसका कुछ। इज इक्वल टू लगाऊं, ना रुका। इसको फिर हम, कंडीशन ये वाली सही है वैसे, और इसको अपन यहाँ रखते हैं, और ये सही है ना दोनों, ठीक है। और यहाँ पे अपन ये लिख देते हैं, स्टॉप काउंट और फन। हाँ, ये कंडीशन सही है कि अगर हमारा इफ काउंटर जो है लिमिट के बराबर पहुंच जाएगा तो क्लियर टाइम आउट हो जाएगा, क्लियर टाइम आउट, और टाइम आउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और टाइमर ऑन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। रुक ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा ये मेरा फंक्शन। स्टॉप काउंट, टाइमर फ्लाइट, टाइम आउट, और फंक्शन को पूरा करूँ तो मैं टाइम काउंट फंक्शन को ये चीज़ करूँ अगर, पहले ही हो गया, ये वाला काम नहीं कर रहा है, स्टॉप वाला, स्टार्ट वाला ही चल रहा है हमारा, तो देख लेते थे बाद में। काम तो कर रहा ही है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारा इज इक्वल टू होता है तो लिमिट आनी चाहिए, पर ये नॉट इज इक्वल टू पे रुक रहा है। क्या चाहिए, ऑन क्लिक पे कहाँ लगाया मैंने, ऑन क्लिक पे कहाँ लगाया है, नहीं वो तो कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन क्लिक पे तो रुक जाएगा, ऑन क्लिक पे रुको, जरा एक बार ऑन क्लिक पे चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो एक बटन लगा रखा है ना ये रहा, और इसको अभी अभी फिलहाल यहाँ से स्टॉप काउंट और इसको हटा देते हैं, इफ कंडीशंस को एक बार हाँ ऑन क्लिक पे और चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये चल रहा है, स्टार्ट स्टॉप काउंट, नहीं ये भी नहीं काम कर रहा, स्पीड और बढ़ गई इसकी। हाँ, उससे स्पीड नहीं तुरंत देखना पड़ेगा इसका क्या दिक्कत है। चलो वैसे ये वाला टाइम आउट समझ में तो आ गया ना किस तरीके से काम करता है ये। तो ऐसे काउंटर बनाने का काम यूज करते हैं इसको। तो इसने अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं, आप क्या क्या कर सकते हो इससे, और क्या कर रखा है इसने, इसने यहाँ पे डेट भी चला रखी है, डेट लाइव, इस तरीके डेट चलानी है तो डेट भी चला सकते हैं। तो देखो डेट कैसे चलाई है इसने, यहाँ स्टार्ट टाइम, ठीक है, कॉन्स डेट इज इक्वल टू न्यू डेट,
के बराबर भी डिफाइन कर दिया। अच्छा, डेट डिफाइन करनी है तो ये तरीका होता है डेट डिफाइन करने का। और अगर एग्जैक्ट ये डेट प्रिंट करानी है तो आप ऐसे करा सकते हो, डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे टाइम हमारा स्टार्ट हो गया, एक हर एक सेकंड बाद ये चीज़ें बढ़ती जाती है। तो कई कई वेबसाइट में होती है ना, ऐसे बनी हुई होती है, डेट बनी हुई होती है। हाँ, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो ये, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है इसका यूज़। अच्छा, इसमें देखो दो पैरामीटर दिखा रखे हैं। इसमें देखो एक पैरामीटर और ये दूसरा पैरामीटर यहाँ पे, यानी एक एक करके प्रिंट हो रहा है बस। ये तो वही सिंपल सा दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसने इसमें करके दिखा रखी है। विंडो डॉट क्लोज इसमें क्या कर रखा है, एक कोई विथ बढ़ रही है देखो इसकी। जब ओपन किया, यहाँ पे देखो एक विंडो ओपन होके आ गई। तो विंडो ओपन कराने के लिए इसने ये यूज़ करा है, ठीक है। और बस ये सारी चीज़ें करेगी इसमें। आगे समझ में तुम्हें सेट टाइम आउट किस तरीके से काम करता है, और ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करें। सेट इंटरवल होता है और सेट टाइम आउट होता है। सेट इंटरवल हमारा इस तरीके से हम फंक्शंस को करा सकते हैं। जैसे डिस्प्ले हेलो लिखा, तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ रहा है। अब हेलो क्या हो रहा है, प्रिंट होता जा रहा है ना, एक एक करके प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम चाहे तो यानी कोई वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई वैल्यू भी यहाँ पे इस करा सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट वो लिया, लेट ए इज इक्वल टू है जी 1, ठीक है। तो बंद कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इससे डिस्प्ले हेलो की जगह ये फंक्शन है, और यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करा देता हूँ। तो क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, 1, ऐसे 1 प्रिंट होता जा रहा है हमारा, ठीक है। इस तरीके से एक एक वैल्यू हमारी क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे a+1 करके प्रिंट कराऊँ तो 1 2 3 इस तरीके से प्रिंट होगा। दो टू नहीं, एक ही वैल्यू प्रिंट ले रहा है ना ये, a+1 इनर HTML इज इक्वल टू, अब चेक करो, टू एक ही लेके चल रहा है ना, तो a+1 कैसे, नहीं नहीं, उसके लिए ना फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसने अच्छा इसने इंक्रीमेंट नहीं कर रखा है, इसने सिर्फ यहाँ पे उसी को सेट इंटरवल के थ्रू प्रिंट करा रहा है, वो इंक्रीमेंट के थ्रू होगा हमारा। तो इंक्रीमेंट के थ्रू प्रिंट हो पाएगा। तो उसके लिए होता है हमारे पास a++ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम क्या कर देंगे, ए को यहाँ सिर्फ ए रखेंगे। तो ये कैसे ले रहा है हमारा, 1 2 3 इस तरीके से हमारा ये काउंट चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो ए को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा अपने, और इस तरीके से। और अगर आप चाहते हो एक के बाद एक वैल्यू प्रिंट होती जाए, तो यहाँ पे प्लस साइन लगा देना। तो इससे क्या होगा, हर एक वैल्यू अलग अलग उसमें आती रहेगी। तो रन करो, 1 और ये 2 आया इसके बाद, 3 आया इसके बाद, तो ऐसे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो आप काउंटर बनाना होता है, ये सब चीज़ें हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस करवाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 यानी नंबर जो है बढ़ा के लिखने पड़ेंगे। तो हम माइनस वाले नंबर ले सकते हैं, 40 39 38 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से सेट कर सकते हो। और जो लिमिट वाला पार्ट है ना, वो जो स्टॉप वाला मैं कर रहा हूँ वो भी हो जाएगा, पर उसके लिए ना हमें ना इसमें लूप सेट करने पड़ेगा, उसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो तब तक चलेगा जब जब तक हमारी वो वैल्यू जो है वो वहाँ पे जाके रुक ना जाए, ठीक है। तो वो सेट करना पड़ेगा। तो सेट इंटरवल और सेट क्लियर इंटरवल, तो ये दो टॉपिक हमने आज कर रहे ये वाले, ठीक है। सेट काउंट आउट और ये वाला, तो हमारा ये टॉपिक भी हो गया। अब हमारे पास इवेंट लिसनर तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ये वाला आपको बता दूंगा। इसमें मैं एक पूरा ना वो बना के दिखा दूंगा, उसमें कर लेंगे हम, ठीक है। और अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, बबलिंग कैप्चरिंग किस किस की हो गई, तुम्हारी हो गई ना सबकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं लूप लूप भी तुम्हारा हो गया तुम लोगों का, है ना। तो मैं लास्ट क्लास में क्या करूँगा, मैं इसमें नेक्स्ट क्लास में ऐसा कराएंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लेगा, हाँ।
हाँ हाँ ठीक है, भेज रहा हूँ। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो प्रोमिस कर लेगा। तो फिर तुम्हारा वाला खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा फिर जेक स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, और इनकी फिर ये जो जो टॉपिक बच रहे हैं इनके करेंगे फिर।